Here are few high value cash transactions which may attract notice from income tax department. First one is depositing large amounts in cash in saving accounts. अगर आप आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख प्लस एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करते हो तो इट में अट्रैक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स अटेंशन. इवन ये अमाउंट अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट की है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में 3 लाख, आईसीआईसीआई में 5 लाख, या फिर कोई और बैंक में 5 लाख, ऐसे टोटल अगर आपके 10 लाख एक्सीड कर रहे हैं तो भी दिस कुड रिजल्ट इन अटेंशन फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सीबीडीटी रिक्वायर्स बैंक्स टू रिपोर्ट सच ट्रांजैक्शन. सरपासिंग द 10 लाख लिमिट डजेंट इनहेरेंटली सजेस्ट कि आपने कोई टैक्स इवेजन किया है, बट इससे स्क्रूटिनी आने के चांसेस है एंड विच मे लीड टू एक्सप्लेनिंग द सोर्स ऑफ द डिपॉजिटेड फंड्स becomes necessary, particularly if it doesn't align with your declared income. तो आपने अगर कोई एक्सप्लेनेशन दिया कि इतने सारे फंड्स कहाँ से आए बट ये अनसेटिस्फैक्ट्री लगा, और इफ एनी डिस्क्रिपेंसीज अराइज इन योर टैक्स रिटर्न देन यू कुड पोटेंशियली फेस एडिशनल इंक्वायरीज. जो आप डिपॉजिट कर रहे हो, अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी करते हो इन कैश मोर देन 10 लाख रुपीज़ तो भी ये डिपार्टमेंट के नज़र में आ जाता है एक्सीडिंग ₹10 लाख इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस, अगर एफडी भी बना रहे हो आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कैश में 10 लाख प्लस, देन इट में अट्रैक्ट डिपार्टमेंट्स अटेंशन. वन इज परचेस ऑफ शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स. अगर आप कैश में कर रहे हो एक्सीडिंग ₹10 लाख तो ये जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो जाते हैं, और देयर आर चांसेस इट कुड रिजल्ट इन इनकम टैक्स नोटिस इफ कैश इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स ₹10 lakhs इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट इज रिपेइंग योर क्रेडिट कार्ड बिल इन कैश. एक्चुअली ऐसा कोई एक्सप्लिसिट रूल नहीं है दैट ऑटोमेटिकली स्क्रूटिनी विल अराइज फॉर कैश पेमेंट टुवर्ड्स क्रेडिट कार्ड बिल. हाउएवर अगर आपने मंथली क्रेडिट कार्ड बिल एक्सीडिंग ₹1 लाख कैश पेमेंट किया देन द डिपार्टमेंट विल ऑटोमेटिकली सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ फंड्स. कैश पेमेंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज. इंडिया में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो जिसकी वैल्यू 30 लाख प्लस है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैंडेट करता है बायर को कि वो ओरिजिन ऑफ फंड्स डिस्क्लोज करे, एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड टू काउंटरैक्ट टैक्स इवेजन एंड प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़. अभी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50 लाख रुपीज़ है अगर आपने अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी ली, और अगर रूरल एरिया में प्रॉपर्टी ली तो लिमिट है 20 लाख रुपीज़. सो यू हैव द ऑप्शन टू डिक्लेयर सोर्स ऑफ फंड्स बाय सबमिटिंग फॉर्म 26QB. तो उसमें आप उसमें आपको आपका सोर्स ऑफ फंड्स मेंशन करना होता है. इवन अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो भी डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो आपको जो सोर्स ऑफ फंड है उसके बारे में जानकारी ले. सो जब भी कोई हाई कैश वैल्यू ट्रांजैक्शन करता है तो वो डेफिनेटली डिपार्टमेंट के नज़र में आ जाता है. सो मेक श्योर यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, या फिर जो भी आप सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन कर सकें. थैंक यू.